भगवान महावीर परमात्मा परम प्रभु हृदय सम्राट वर्धमान नाम से भी प्रख्यात महापुरुष की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। मरीचि कुमार यह तीसरा भव 27 भवों में और साधुत्व का पालन करने में असमर्थता, यों माने संघ से बहिर्भूत हो गए अक्षमता के कारण, और साधक के रूप में साधना करने लगे। अकेले रहते थे, करने वाले तो एकाकी साधना भी करने वाले हुए हैं। कोई विशेष बल पराक्रम योग्यता हो तब तो अकेले की साधना, एकाकी साधना उपयुक्त हो सकती है। बाकी एकाकी साधना जितनी साधना हो जाए उतनी ठीक है, पर कठिनाई भी हो सकती है। मरीचि कुमार एक बार बीमार हो गया। अब सेवा कौन करे? दूसरा कोई हो तब तो सेवा करे, वरना कौन सेवा करे, कौन ध्यान दे न दे। उसको सेवा नहीं मिली। जहां समुदाय होता है वहां तो सेवा की व्यवस्था भी हो सकती है। हम चारित्रात्माएं हैं और सामुदायिक जीवन जी रहे हैं। साधना के लिए संघीय जीवन स्वीकार किया है, किया जाता है, और सामुदायिक जीवन है तो वहाँ सेवा का भी बड़ा महत्व होता है। संघ के सदस्यों को सेवा यथोचित मिलनी चाहिए। कोई सेवा से वंचित क्यों रहे? जैसे राजा के लिए यह ध्यातव्य है कि कोई भूखा न रहे, छत के बिना न रहे, वस्त्र के बिना न रहे, तो धर्म संघ में भी कोई सेवा के बिना न रह जाए अपेक्षा है, और सेवा उसको न मिले, यह एक विशेष ध्यातव्य विषय होता है कि जहां तक संभव हो सके सेवा मिलनी चाहिए। अगर वो रुग्ण है, अक्षम है, तो सक्षम को तो भले सेवा मिले न मिले खास बात नहीं, अक्षम को सेवा मिलनी चाहिए। या कोई ऐसी स्थिति में है कि सेवा सापेक्ष है, उनको सेवा मिलनी चाहिए। सेवा करने वाला लाभान्वित होता है, और सेवा में संकोच क्या? छोटा काम भी करना पड़े तो तैयार, बड़ा काम करना पड़े तो भी तैयार। मल मूत्र की सफाई करनी पड़े वो भी करनी चाहिए रुग्ण आदमी की। इसमें सूख क्या करना है? आखिर वह आदमी है, हमारे संघ का सदस्य है, हमारा साधर्मिक है, आज बीमार है, परवश पड़ गया है, तो मल मूत्र जो भी उसकी सेवा करनी आवश्यक हो, अज्ञान भाव से और अहो भाव से हमें वह सेवा करनी चाहिए। उसके लिए दवा की व्यवस्था, पथ्य परहेज की ऐसना गवेषणा, आनयन प्रदान, उसके शरीर को दबाने के रूप में वैयावृत्य करना तो वो की जाए। हाँ, जरूरत न हो तो दूसरों की सेवा जितनी आदमी न ले उतना बढ़िया। सामान्यतया सेवा न लेनी पड़े तो बढ़िया बात है। जो काम आदमी खुद कर सके दूसरों से क्यों करवाए आदमी।
जैसे कोई मान लीजिए थोड़ा प्रौढ़ साधु है, प्रौढ़ साधु हो गया कोई, ठीक है, अब ज़्यादा बार बार गोचरी जाना तो मुश्किल हो जाए, मान लें 55 आ गए, 60 आ गए, 65 आ गए, 70 आ गए, बार बार गोचरी जाना तो मान लें मुश्किल है, पेड़ियाँ चढ़ना उतरना करना, ठीक है। तो मान लो गोचरी न कर सको तो ठिकाने में काम करते रहो, ठिकाने में और काम कर लो। ठिकाने में देखो, तुम लोग जैसे गोचरी जाते हो तो कोई साधु मान लो गोचरी गए, आहार लेकर आए, पानी लाए, तो वो दूसरा साधु कहे भाई तुम गोचरी लेकर आ गए, अब तुम आराम करो और काम मैं संभाल लेता हूँ। तो वो जो प्रौढ़ मुनि है, मान लो घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता गोचरी आदि के लिए, तो वो और काम वो संभाल ले, तुम गोचरी लेकर आ गए, तुम थोड़ा आराम करो और व्यवस्था मैं कर लेता हूँ, पात्रियाँ साफ मैं कर देता हूँ, जगह साफ मैं कर दूँ, लूना मंडलियाँ मैं धो दूँ, यह काम मैं कर दूँ। तो दूसरों को तो राहत मिल गई, उसको काम मिल गया, यह परस्परोपग्रहो जीवा नाम हो जाता है। अब जो गोचरी लेके आए वो गोचरी भी लाए और काम भी वही करे, आखिर उसको भी थकान आ सकती है ना। तो दूसरे में और सक्षमता है, मात्र दूर गोचरी जाकर नहीं आ सकता, तो ठिकाने में रहकर काम करने की क्षमता है तो ठिकाने के काम कर लेने चाहिए। साधुओं के देखो, एक काम होता है पात्रियां जोड़ी करना, दूसरा काम देखो या लूना मंडलियां धोना, तीसरा काम जगह धड़ा जगह साफ करना, चौथा काम देखो पानी उठाना, पानी रस्तान आदि सब व्यवस्था करना, फिर एक काम है पात्रियों को पलेना, पात्रियां सूखी करना, और सवेरे पंचमी का पानी लाना। ऐसे कई काम होते हैं साँझ में। और मूल काम गोचरी लाना और पानी पीने के लिए पानी लाना और आहार गोचरी, ये दो मुख्य काम होते हैं। तो जो छोटी उम्र के हैं वे भले ये काम ज़्यादा कर लें, गोचरी पानी, और काम थोड़े प्रौढ़ मुनि कर लें। वस्त्र प्रक्षालन है मान लो, तो धोने में किसी को ज़्यादा श्रम पड़े, उतना अब नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, धोना छोटे कर दें, बाकी सुखाना समेटना वो काम दूसरे मुनि कर दें। तो यह श्रम का विभाजन हो जाएगा, एक दूसरे को सहयोग मिल जाएगा। इस प्रकार आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं जितना हो सके दूसरों पर निर्भर कम रहूं, स्वयं निर्भर रहूं। दूसरों से एक सेवा लेता हूं तो दूसरी सेवा में देने का प्रयास करूं। हम क्यों सेवा का कर्जा ज्यादा सिर पर लें? सेवा लें तो दूसरी सेवा दें साथ में, तब तो बराबर का काम होगा। एक सेवा लें वापस बदले में कुछ दे नहीं, तो वो तो एक तरह का किसी भाषा में कर्जा मान ले, या कोई पुराना कर्जा चुकाया जा रहा है किसी के द्वारा। गाय दूध दे रही है, उसको घास तो डालनी पड़ेगी ना, तो गाय दूध दे तो साथ में चारा भी पूरा उसको मिलना चाहिए। तो एक साधु इतना काम करता है तो उसको साथ में चारा, यानी उसको दूसरा सहयोग, आलंबन, प्रोत्साहन वो भी तो मिले यथोचित, तो बराबर उसमें भी शक्तिमत्ता रहेगी, उसका मन भी ज़्यादा कार्यकारी रह सकेगा। तो सेवा आदमी को कम से कम लेनी चाहिए, कम से कम लो अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। तो सेवा कम लेनी चाहिए आदमी को, जरूरत है औचित्य वो लेनी होती है, बाकी आदमी सेवा कम ले दे ज़्यादा। लक्ष्य यह रखें हम कि सेवा लूँ तो कम, सेवा दूँ ज़्यादा। आज हम सक्षम हैं, आज हमारा शरीर सक्षम है, जितना औचित्य खूब सेवा देने का प्रयास करें। बाद में मान लो कभी वृद्धावस्था आएगी तो सेवा लेने के हम अधिकारी होंगे फिर तो जब तक शरीर हमारा सक्षम है सेवा देनी चाहिए। जरा जाव न पीले ई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक शरीर में व्याधि न बढ़ जाए,
इंद्रियां क्षीण न हो जाए तब तक यह सेवा धर्म विशेष रूप से करना चाहिए। यह सोचना चाहिए हम सभी को, साधु साधियों को, कि 3 वर्षों की सेवा देना एक संघीय विधान है। तो यह मन में सोचें कि कहीं वो कर्जा लेकर के आगे न चले जाएं, वो 3 वर्षों वाला सारा कर्जा उतर जाए, सेवा केंद्रों में या जहां अनुशासता नियुक्ति करें वहां सेवा दे दें, तो एक प्रकार का वो जो साधु साधियों पर शासन का एक टैक्स है या कर है या कर्जा है वो चुकता हो जाए। 3 साल की सेवा दे दी, एक कर्जे से हम मुक्त हो गए हैं, साधु साधियाँ मुक्त हो गए हैं। तो यह भी साधु साधियाँ जो बहिर्बिहार में भी हैं वे भी सोचें कि 3 साल की सेवा मेरी पूरी हुई या नहीं, 3 साल में कितने बाकी हैं, 2 साल बाकी हैं, 3 साल बाकी हैं कि 1 साल बाकी हैं। यह चिंतन भी होना चाहिए कि वो मेरा संघीय जो ऋण है वो चुकता हो जाए, तो फिर एक तरह से हम उऋण एक सीमा तक तो हो सकेंगे। इसके सिवाय भी स्फुट सेवा की कहीं अपेक्षा पड़े करने रात को भी तैयार है। प्रकृति से हमारा स्वास्थ्य इतना मजबूत रहे कि रात को 12 बजे भी कोई कहे तो सेवा के लिए हम तैयार रहें। रात को भी जगा दे कोई कि आओ भाई सेवा करनी है या कहीं जाना है, कि रात को भी तैयार है कि अनुशासना का इंगित हो। तो यह हम सभी के मन में सेवा की भावना रहनी चाहिए। गृहस्थ लोग हैं, उनके परिवारों घरों में भी सांसारिक संदर्भों में भी सेवा का महत्व होता है भी कि कौन कितनी सेवा करता है। माँ बाप की आसाधना तो नहीं करते, माँ बाप की अनुपयुक्त उपेक्षा तो नहीं करते हैं, उनको ऐसे वैसे शब्द तो नहीं बोल देते हैं। तो घर हो या यह धर्म संघ हो, सेवा का अपना महत्व होता है। और सेवा भी करें बड़े सौहार्द भाव से करें, स्नेह भाव से, विनय भाव से, शिष्टाचार से करें। एक तो सेवा करनी पड़े, लो पातियां झोली लाई, लो ले लो आहार कर लो, ऐसा नहीं। हम स्नेह से आहार परोसें, कराएं, अच्छी तरह आहार कराएं, तो जो चित्त समाधि रहती है वो अलग होती है। एक तो ड्यूटी को निभाने के लिए बिना मन से कोई काम कर दिया वो ठीक है, एक अपने मन से और स्नेह भाव से, पवित्र विनय भाव से, वात्सल्य भाव से सेवा करे, उसका अलग महत्व है। कोई वृद्ध संत हैं, बड़े स्नेह भाव से उनके पास बैठे, उनके स्वास्थ्य की बात पूछे, दवाई आदि अपेक्षानुसार हो, अपेक्षा हो तो व्यवस्था करें। यह सब सेवा केंद्र में सेवा देने वाले हैं, वो ड्यूटी तो है ही है। अब जो सेवाग्राही हैं साधु साधियाँ, उनके चित्त को भी समाधि मिले, शांति मिले, उनको साधना में, स्वाध्याय में, जप आदि में गाइडेंस देना या सहयोग देना वो भी चले। उनको केवल आहार पानी ही लाकर नहीं देना, उनको दवा ही लाकर नहीं देना, उनकी साधना भी अच्छी चले, इसमें भी उनको परामर्श देना, सहयोग देना, बताना, वे अच्छी साधना में आगे बढ़ें। यह काम भी सेवा केंद्रों में सेवा देने वाले साधु साधियाँ करें तो कितना अच्छा काम हो जाए। तो मरीचि कुमार था, उसको सेवा की व्यवस्था मिले भी कहाँ से, वो तो अकेला था। तब मन में आया कि कोई सेवा करने वाला नहीं है, अब कठिनाई हो रही है, कभी कोई मौका मिले तो एक तो चेला मेरे भी होना चाहिए जो सेवा कर सके। संयोग की बात, एक कोई राजकुमार आ गया, नाम था कपिल। उसकी दीक्षा की भावना थी। तो मरीचि ने कहा भाई दीक्षा लेना हो तो प्रभु के पास जाओ, भगवान ऋषभ के पास, वहां दीक्षा लो, मेरे पास क्या। कि नहीं नहीं, मैं तो आपके पास ही साधना करूंगा। सोचा तब ठीक है, इसका मन भी है मेरे पास रहने का, मुझे भी एक तो चेला चाहिए। तो उसको चेले के रूप में स्वीकार कर लिया। या भगवान के पास गया, उसका वहाँ मन नहीं लगा होगा कपिल का, आखिर वह कपिल मरीचि के पास रहने लगा और अब दोनों गुरु चेला रहने लगे।
अब चेला आ गया, थोड़ा सा शक्ति भी मानो बढ़ गई मरीचि कुमार की। पहले जितना भगवान ऋषभ का गुणगान या उनको महत्व देता था, अब थोड़ा सा अब क्या मेरे भी तो चेला है, अब थोड़ा सा वो चेला गुरुपन का कि मेरे भी चेला है। खैर आखिर मरीचि वो संग मुक्त अवस्था में रहा और त्रिदंडी सन्यासी के रूप में जीवन बीता। आखिर जीवन काल संपन्न हुआ और चौथा भव उनका 5वें ब्रह्म देवलोक में होता है। और फिर उनके ये अनेक भव आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चलते चलते उनका कई छोटे भव बीच में होते हैं। 18वां भव आ जाता है। 18वां भव फिर वह मनुष्य के रूप में होता है। यह भवों की भी कोई अनुबंध की परंपरा भी चलती है। अभी भगवान अरिष्ट नेमि के पिछले भवों के बारे में सुनाना, कैसे अनुबंध की परंपरा अगले जन्मों तक साथ में चल सकती है। एक व्यक्ति से स्नेह भाव है तो कई जन्मों तक वह स्नेह की परंपरा बढ़ सकती है। किसी से द्वेष भाव है तो शत्रु भाव द्वेष भाव भी कई जन्मों तक उनका आपस में रह सकता है। नए सार की आत्मा जिसने नए सार के भव में सम्यक्त्व प्राप्त की थी, लकड़ी लाने के लिए गया। अब वो ईंधन की बात तो मान लो न हो, लकड़ी लाने के लिए गया था वह खासकर, क्योंकि मकान बनाने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छी लकड़ी, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी हो तो और अच्छा। तो हो सकता है नए सार को अच्छी क्वालिटी की या मकान आदि निर्माण के लिए उपयोगी लकड़ी लाने के लिए राजा ने आदेश दिया होगा, हो सकता है ऐसा भी। तो वहाँ जो साधुओं का योग मिला था वह उनके अनंत काल में एक अच्छा प्रसंग बना था। और आगे क्रम चलते चलते 18वें भव में जब मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं तो पोतनपुर नाम का नगर था। वहाँ का राजा था प्रजापति। 2 रानियां थी, भद्रा और मृगावती। भद्रा ने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम अचल, और मृगावती से जो पुत्र रत्न पैदा हुआ उसका नाम पड़ा त्रिपृष्ठ, राजकुमार त्रिपृष्ठ। दोनों राजकुमार प्रशिक्षित किए गए, विद्या पारंगत हो गए और पिता प्रजापति ने भी आश्वस्ति का अनुभव किया कि मेरे राजकुमार मेरे सहयोगी बन गए हैं। वह पिता कितना आत्मसंतोष का अनुभव कर सकता है जिसके सामने उसके बेटे योग्य भी हो जाएं और पिता के आज्ञाकारी भी हों। पिता का आज्ञाकारी बेटा हो, समझदार हो, सक्षम हो, व्यापार आदि में कुशल हो जाए, पिता की सेवा करने का इच्छुक हो, उससे पिता को कितनी मानसिक समाधि मिलती होगी कि मेरा बेटा या मेरे बेटे मेरे सामने सक्षम हैं, बड़े सेवा के इच्छुक भी हैं, आज्ञाकारी हैं, विनीत हैं। तो पिता का सौभाग्य, अच्छे पुत्रों का मिलना पिता का सौभाग्य है। राजा प्रजापति ने भी अनुभव किया कि मेरे दोनों राजकुमार बड़े योग्य हैं, अच्छे हैं और इनका सहयोग भी लेना चाहिए। राजकुमार का सहयोग लेने से 2 काम हो सकते हैं। पहला काम तो यह है कि राजकुमार को कार्य का अनुभव करने का मौका मिलेगा या उसको अभ्यास हो जाएगा पिता के सामने प्रशासनिक क्षमता का। दूसरा, राजा को लाभ यह कि थोड़ा वह निष्णात हो गया तो राजा को कुछ आराम करने का या अन्य कार्य में लगने का मौका मिल सकेगा। राजकुमार कुछ प्रशासनिक कार्यों को संभाल लेगा। इसलिए राजकुमार होता है उसको यथा अवसर कुछ प्रशासनिक कार्यों में डाला जाना लाभपूर्ण हो सकता है कि यह काम सीख सकेगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तो राजा को अच्छा सहयोग देने वाला भी बन सकेगा।
दयाचार्य प्रवर थे, उनके राजकुमार कह दें, भले कुछ भी युवाचार्य कह दें, युवाचार्य राजकुमार ही होता है एक तरह का। संसार की भाषा में राजकुमार कहें तो धर्म की भाषा में युवाचार्य कह दें। मगवा उनके युवाचार्य थे, छोटी अवस्था में बन गए थे, बिल्कुल लगभग 23-24 वर्ष की अवस्था लगभग, और वे युवाचार्य मनोनीत कर दिए गए और बाद में दयाचार्य की विद्यमानता में कितने कार्यकारी बन गए थे। तो आचार्य के पास युवाचार्य हो और युवाचार्य कुछ सक्षम बन चुके हों तो युवाचार्य को काम सौंपने से युवाचार्य का कुछ अनुभव बढ़ सकेगा। आचार्य की सन्निधि है तो यदा कदा यथा अपेक्षा आचार्य से गाइडेंस मिल सकेगा, तो और ज्यादा युवाचार्य में निष्णातता आ सकेगी। तो प्रजापति राजा भी पुत्रों का सहयोग लेने लगा। अब कैसे त्रिपिष्ट का जीवन आगे बढ़ता है, आगे की बात आगे यथासंभव आ सकेगी।